गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। फिर से एक बार रीड विथ रवि के साथ आज का जो हमारी बुक अभी चल रही है और उसका जो रिव्यू चल रही है वो है टाइमलेस प्रोडक्टिविटी। तो अभी हमने लास्ट चैप्टर में जो देखा था कि कैसे हमको वर्क लाइफ बैलेंस में कैसे हमको उसको एडजस्टमेंट करना है। तो अभी इसका जो सेकेंड चैप्टर्स है तो वो है बिल्ड वीकली रिदम। मीन्स जो वीक होता है हमारा उसको क्या करना है, वीकली को रिदम में सेट करना है। जो हमारा एक लॉन्ग टर्म गोल्स होता है, जो एक साल का गोल होता है कि मेरे को ये 10 केजीज रिड्यूस करना है, तो उसको क्या करना है, क्वार्टर गोल में हमको कन्वर्ट करना है। उसके बाद क्या करना होता है, उसको हमको वीकली में कैसे हम डिवाइड करके डे वन हमारा जो डेली रूटीन है उसको हम कैसे एग्जीक्यूटिंग करके हमको उसको एक साल के गोल को हमको कैसे अचीव करना है। तो उसमें बहुत ही अच्छा बताया हुआ है रूटीन इन एन इंटेलिजेंट मैन इज़ अ साइन ऑफ एम्बिशंस। तो इसमें वीकली रिदम के बारे में बताया, तो जो हम आज प्रिफेयर करने वाले हैं वो है वीकली रिदम। वीकली को हम कैसे वो कर सकते हैं, हम इस्टेब्लिश कैसे कर सकते हैं हमारी रूटीन को। तो पहले क्या करना है, जब हम संडे होता है हमारा, वो हमारा वीकली ऑफ होता है, वीकेंड होता है, तो एक 30 मिनट को स्लॉट करना होता है। इसमें दिखाया गया है और रमेश यादव ऑथर ने कि ये वीकली को हमको क्या करना है, संडे को एक टाइम स्लॉट करना है 9 से 9:30 तक। फिर हमको जो हमारे वीकली में प्रायोरिटीज़ होती है, हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन से काम करना है, तो हमको राइट डाउन करना है कि अगर ये मैं करूँगा तो मेरे गोल के नज़दीक जाऊँगा। मेरे गोल को जो सेट किया है वो मैं अपने डेली रूटीन्स में लाकर हम उसको करेंगे। तो उसमें बहुत ही बताया गया हुआ है। कुछ चीज़ें ऐसी है कि हम ऐसा समझते हैं कि ज़्यादा काम करने से हमको गोल अचीव कर सकते हैं। हम 10 या 12 या 14 घंटे घंटे काम करने से हम लगते हैं, लेकिन इसमें बहुत ही अच्छी तरह से और साइंटिफिक रीज़न है कि हमको वर्क और रेस्ट एंड रिपीट। मीन्स इसमें जो बताया गया है वो बहुत ही अच्छा एक सिम्बल्स दिया गया हुआ है इसमें कि वर्क एंड रेस्ट एंड रिपीट। मीन्स वर्क से फिर से हमको करना है, लेकिन जो हमारी 7 या 8 घंटे की जो डीप स्लीप होती है वो हमको लेना ही लेना है। ये लाइफ साइंस भी बता रहा है और बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया हुआ है कि डीप स्लीप हमको 7 से 8 घंटे की लेनी है। माइंडसेट रूटीन होता है वो सिर्फ 50 मिनट का होता है। एमडीआर रूटीन में बहुत सारी चीज़ें होती है 15 मिनट्स की, और एक्सरसाइज जो होता है वो 45 डेज होता है। और एक्सरसाइज के आप कितने मायने रखते हैं हमारी लाइफ में वो आप सभी को पता ही है। तो इसमें एक्सरसाइज के 45 मिनट्स पर डे बताया गया हुआ है। 15 मिनट्स जो होती है वो एमडीआई रूटीन। तो एमडीआई रूटीन माइंडसेट रूटीन क्या है, तो हम ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं 15 मिनट, हम मेडिटेशन कर सकते हैं 15 मिनट, हम किसी भी चीज़ का ज़्यादातर ओवर थिंकिंग ना करते हुए हम बहुत ही अच्छी तरह से कुछ सेल्फ टॉक कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी 10 है जो हम अगले चैप्टर में समझेंगे उसको कि माइंडसेट रूटीन क्या है। मीन्स जो है हम प्रे भी कर सकते हैं, सुबह में 10 मिनट तक प्रे कर सकते हैं, हम कुछ ओवर थिंकिंग ना करके सिर्फ प्रे में हमारा मेडिटेशन कर सकते हैं। फिर जो हमारा लर्निंग रूटीन होता है वो 1 घंटे का लर्निंग रूटीन होता है। मीन्स हमारे 24 आवर्स में से 45 to 1 आवर्स हमको लर्निंग करना होता है। और यहाँ पे मैंने लास्ट चैप्टर में भी बताया हुआ था 1 JAM 4। मीन्स हम एक बार पढ़ तो लेते हैं, हम कुछ सीख तो लेते हैं वेबिनार में से, सेमिनार में से, बट एग्जीक्यूटिंग करना बहुत ही अच्छा इसमें दिखाया गया है। तो क्या करना है, लर्निंग करना है, लेकिन बहुत लर्निंग करने से बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है। तो इसमें बताया गया है कि हमको इम्प्लीमेंटिंग कैसे करना है। हैप्पी फैमिली टाइम एंड मीन्स एफ टाइम, फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो इसमें बताया गया है, बहुत ही अच्छी तरह से बताया गया हुआ है कि हम 24 आवर्स में हमारे फैमिली को भी टाइम देना है और फ्रेंड्स को भी टाइम देना है। और जो हमारा यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंस है कि हम 8 या 10 घंटे की जो भी हमारा जो काम करते हैं वो तो करते ही है, लेकिन हमारी जो टॉप 3 प्रायोरिटीज़ होती है, मीन्स प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3, उसको हमको कन्वर्ट करना है 90 मिनट्स में। तब हमको पोमोडोरो टेक्निक, बहुत ही अच्छी टेक्निक इसमें दिखाई गई है, और आप गूगल पे भी सर्च कर सकोगे कि पोमोडोरो टेक्निक क्या है। तो वो भी ये इसी तरह से बताया कि आप 30 मिनट्स कंटिन्यूस माइंडसेट को कंप्लीट करके आपको उसी पे ही काम करना है, फिर रेस्ट लेना है, फिर उसी पे काम करना है। मीन्स इतने टाइम में ये हो जाना चाहिए। तो ये टाइमलेस में हमको अगर प्रोडक्टिव बनना है तो क्या करना होता है कि हमारा जो टाइम शेड्यूल्स होता है उसमें कुछ भी डिस्ट्रैक्शन ना हो।
डिस्ट्रैक्शन के इसमें टाइप्स बताए गए हैं, वो हम अगले चैप्टर में करेंगे। कौन से डिस्ट्रैक्शन होते हैं, तो पीपल डिस्ट्रैक्शन, माइंड डिस्ट्रैक्शन, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन, फिजिकल डिस्ट्रैक्शन, तो उसको भी हम रिड्यूस कैसे करके हम प्रोडक्टिव बन सकते हैं। तो इसमें बहुत ही अच्छी तरह से बताया गया है कि टॉप 3 प्रायोरिटीज़ को हम वीकली में रिदम में कैसे लाए, और फिर क्या एक हमारी पैटर्न होती है माइंड की पैटर्न। तो वो माइंड हम अपने आप ही वो जब हम रूटीन में करते जाएंगे एक हैबिट बन जाती है। तो हम वीकली में हमारा जो ईयरली गोल होता है वो हम ईयरली में ईयरली का गोल हम क्वार्टर में, क्वार्टर का गोल हम वीकली में, और वीकली का गोल हम पर डे पे कर सकते हैं। कभी कभार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कुछ हमारा स्क्रोलिंग में टाइम चला जाता है, गॉसिप्स में टाइम चला जाता है, मूवी में टाइम चला जाता है, तो हमारा दिमाग कहीं ना कहीं चलता रहता ही है। तो हमको डीप स्लीप होती है, 8 घंटे की नींद इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन 8 घंटे में हम कितना डीप स्लीप कर सकते हैं। अभी स्मार्ट वॉच में अभी आप इसमें दिखाया गया कि स्मार्ट वॉच में भी जब आप पहन के देखोगे तब पता चलेगा कि हमारी डीप स्लीप सिर्फ 1 आवर्स या 2 आवर्स है, जो हमको मैक्सिमम 6 आवर्स टू 4 to 6 आवर्स चाहिए। मीन्स 8 घंटे की नींद करते हैं, लेकिन डीप स्लीप कितनी करते हैं, वो इम्पोर्टेंस है। और माइंडसेट जो बहुत लोगों की अभी परेशानी है, और इसमें बहुत ही अच्छी तरह से बताया गया है कि हमारा जो माइंड है वो दिन में 60,000 थॉट्स, मीन्स टाइप्स ऑफ थॉट्स भी इसमें दिखाया गया है कि थॉट्स कैसे कैसे प्रकार के होते हैं। जो हमारे नेगेटिव थॉट्स होते हैं, पॉजिटिव थॉट्स होते हैं, कुछ वेस्ट थॉट्स होते हैं, वो चलता ही रहता है। हमारा माइंड कंटिन्यूस चलता ही रहता है। हम बैठे हम सोचेंगे वहाँ के बारे में, हम अभी यहाँ पे बैठे हम सोचेंगे वहाँ के बारे में। तो कहीं ना कहीं वो जो होता है वो हमारा दिमाग शांत नहीं रहता है। तो हमारा दिमाग शांत करने के लिए यहाँ पे माइंड सेट रूटीन बताई गई है, और दिन में 50 to 30 मिनट्स हम इसको बहुत करने से बहुत स्ट्रेस को हम भी कर सकते हैं, ओवर थिंकिंग को हम कंट्रोल में कर सकते हैं। तो क्या करना है, अर्ली मॉर्निंग में हम प्रेयर कर सकते हैं, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर सकते हैं, एफर्मेशन कर सकते हैं, पॉजिटिव सेल्फ टॉक कर सकते हैं, और राइट हमारे गोल्स होते हैं ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस में, वो हम कर सकते हैं। एक्सरसाइज का यहाँ पे दिखाया गया हुआ है, एक्सरसाइज 45 मिनट्स। तो बॉडी हमारा होता है ना, वो बॉडी बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। जैसे कि हम एक्सरसाइज करते हैं, उसी तरह फिजिकली तो ज़रूरी है, लेकिन वो फिजिकली से ज़्यादा मेंटली हेल्थ बहुत ज़रूरी है। और अभी यहाँ पे दिखाया गया है कि हम वो राकेश झुनझुनवाला था, उन्होंने कहीं बताया गया है, उन्हीं उन्हीं के जो शब्द है कि मैंने सबसे कम इन्वेस्टमेंट अपनी हेल्थ पे किया है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया गया है इस बुक में कि हेल्थ पे कैसे कॉन्सेंट्रेट करके हम अपने शरीर को भी मेंटेन रख सकते हैं। मीन्स 45 मिनट्स बहुत ही ज़रूरी है। अभी यहाँ पे ऐसा दिखाया गया है कि कुछ लोगों के मन में है कि हम अर्ली मॉर्निंग ही कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है वो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। तो हम कुछ अगर सुबह में नहीं कर सकते तो हम इवनिंग के टाइम में भी अगर कर सकते हैं। इवनिंग के टाइम में भी अगर नहीं होता है तो सिर्फ 15 मिनट या 30 मिनट हम सेल्फ टॉक की वजह से भी, और हमारे लाइफ पार्टनर को साथ में लेकर भी हम कहीं घूम के आए, कहीं बातचीत करके आए, तो वहाँ पे हमारा फैमिली टाइम भी स्पेंड हो जाता है और वॉकिंग भी हो जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, वर्क लाइफ बैलेंस में और टाइमलेस प्रोडक्टिविटी में जो बताया गया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर हमारी लाइफ के लिए, कि हमें थोड़ा सा एक्सरसाइज में थोड़ा सा कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है, और उसी से ही हमारा जो प्रोडक्टिविटी है वो हमें बढ़ा सकता है। तो इसमें बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया गया है एक्सरसाइज के बारे में। देन जो यहाँ पे 4 है वो है लर्निंग रूटीन। अब जब बारी आती है लर्निंग के लिए तो सब लोग यही बोलते हैं कि आई हैव टाइम, बट यहाँ पे बहुत ही टाइम के लिए जो बताया गया है कि जो टाइम मैनेजमेंट है उसके भी चैप्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे कैसे हम टाइम को मैनेजमेंट कर सकते हैं उसमें सब कुछ आ गया है। तो इसमें किसी के पास 24 आवर्स से ज़्यादा आवर्स नहीं होते, 25 किसी के पास भी नहीं है, वो चाहे सेलिब्रिटी हो, पॉलिटिकल्स हो, संत महात्मा हो, साइंस हो, कोई भी हो, वर्ल्ड के कोई भी लीडर हो, सबके लिए सेम ही टाइम भगवान ने रखा है, वो है 24 आवर्स। तो वो जो कोई भी इंसान कहता है कि आई डोंट हैव अ टाइम, बट उसके पास टाइम सेम ही है। मेन इंपॉर्टेंस है प्रायोरिटी, हम प्रायोरिटी किसको देखते हैं वही है। तो टू इम्प्रूव लाइफ स्टाइल्स एंड अचीव योर गोल्स कब कर सकते हैं, जब हम इम्प्रूवमेंट अपनी लाइफस्टाइल को जब करेंगे, हमारी डेली रूटीन में लाएंगे, तब
यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है तो वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे लर्निंग जो बताया कि अगर आपको 1 लाख की सैलरी देते हैं कोई, वो भी आपको 8 घंटे में ही देंगे। अगर वही सैलरी आपको वही 8 घंटे में अगर आपको 2 लाख की सैलरी कट दिया आपने, तो क्या आप 16 घंटे काम कर सकोगे? अगर आपकी सैलरी 5 लाख कर दी, तो क्या आप 24 आवर्स में क्या आप 20 आवर्स काम कर सकोगे? तो दैट्स आर नॉट पॉसिबल फॉर ह्यूमन। सो यहाँ पे दिखाया गया है कि क्या करना है, तो वैल्यू ऐड करके ही अपनी लाइफ को हम स्टेबल बना सकते हैं। तो उसमें बहुत ही अच्छा बताया गया है वर्क स्मार्ट के लिए। हैप्पीली टाइम बहुत ही अच्छा, 1 आवर्स हमको हैप्पीली टाइम निकालने ही है। अगर हम वीकेंड में जो होता है, तो वो क्या होता है कि रेस्ट मिल जाता है, फैमिली के साथ एंजॉय करने से हमको बहुत ही टाइमलेस प्रोडक्टिविटी में उसका बताया गया है। दे रूथलेसली प्रायोराइज time for their kids, spouse and friends regularly. It improves their mental health, leads to better decisions and results. कभी कभार क्या होता है, हम दौड़ा भागी में हम कहीं फैमिली को टाइम नहीं दे पाते, यार बच्चे को टाइम नहीं दे पाते, तो वो इफेक्ट करता है हमारी वर्क पे। कुछ डिसीजन लेने होते हैं, तो तब उस टाइम क्या होता है, हम कुछ डिसीजन नहीं ले सकते। तो इसमें बहुत ही अच्छी तरह से बताया गया है कि अगर फैमिली टाइम, फ्रेंड्स एंड फैमिली के टाइम हम अगर 1 आवर्स हम स्लॉटिंग करके या बिना स्लॉट करके भी अगर फैमिली के साथ हम 1 आवर स्पेंड करते हैं 24 आवर्स में, तो हमारा जो डिसीजन मेकर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंस एंड पावरफुल हो जाता है। एंड देन यहाँ पे बहुत जो अभी खास बात हो रही है वो है 6 स्टेप्स एंड टॉप 3 प्रायोरिटीज़। मीन्स हमारा जो गोल है, हम जो काम करते हैं, अगर हम हाउस वाइफ है तो हमारा जो डेली रूटीन है वो तो करना ही करना है, लेकिन हमने कुछ गोल रखे हैं या कुछ टारगेट रखा है या कुछ सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए, फिजिकली डेवलपमेंट के लिए, तो यहाँ पे जो दिखाया गया है वो टॉप 3 प्रायोरिटीज़ एंड स्लॉटिंग टू 90 मिनट्स। मीन्स जो हमारा टॉप 1 है, मीन्स टॉप 1 में टॉप प्रायोरिटी में हमने जो रखा है 90 मिनट्स, तो वो हमको कहीं ना कहीं हमको स्लॉट करना होता है। अगर अगले दिन नहीं कर पाए तो उसको रिमाइंड करके हमको क्या करना है, नेक्स्ट डे में उसको रिमाइंड करके वो काम करना है। जो मैंने बोला था, एक डोर हमारी जो रहती है वो किसी के हाथ में होती है तो पतंग सही से वो आकाश में जा सकती है, लेकिन अगर पतंग को अगर हमने कहीं धागे से या कोई डोर से हमने नहीं बांधा तो वो पतंग कहीं की कहीं चली जाएगी और टाइम चला जाएगा, हमको पता नहीं चलता है। तो यहाँ पे क्या करना है, हमारा जो भी होता है, मीन्स किसी को स्किल में आगे बढ़ना है, पर्सनल डेवलपमेंट में आगे बढ़ना है, किसी को हेल्थ में आगे बढ़ना है, तो क्या करना है, हमारे गोल को हमने लिख दिया लॉन्ग टर्म गोल में, उसमें क्वार्टर को करने के बाद हम अगर डेट पे आते हैं तो कौन सी मैं चीज़ करता हूँ। अभी मैं लाइक एज कम्युनिकेशन स्किल सीख रहा हूँ, तो हर रोज़ मैं थोड़ी सी 15 मिनट्स में अपनी स्पेंड करता हूँ कम्युनिकेशन स्किल के लिए, स्टोरी टेलिंग के लिए। तो ऐसा कुछ ना कुछ 15 मिनट्स या 15 मिनट टू 30 मिनट्स का मैं स्लॉट कर देता हूँ, और उस टाइम पे कुछ डिस्ट्रैक्शन ना हो, और उसी तरह से मैं उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करता हूँ, कल से बेहतर। तो बहुत ही अच्छी इम्प्रूवमेंट भी होती है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, हम किसी से बात करते हैं तब भी हमारा कॉन्फिडेंस उसमें दिखता है। तो टॉप 3 प्रायोरिटीज़ होती है P1, P2 एंड P3, जो अगर हम अगले मंडे को नहीं कर सकते तो हम ट्यूसडे को कर सकते हैं। अगर मंडे ट्यूसडे अगर कुछ मिस हो जाता है, कुछ कारणसर हो जाता है, तो उसमें हम बताएंगे पहले प्रायोरिटी भी किसको देनी है, इसमें बहुत ही अच्छी तरह से बताया गया हुआ है। तो जिसे ऐसे यहाँ पे लिखा गया है P1, P2 एंड P3 यहाँ पे दिखा गया है। तो 30 मिनट का हम स्लॉट कर सकते हैं। उसी टाइम हम पोमोडोरो टेक्निक है, जो जापानीज टेक्निक है, हम वो इसमें कर सकते हैं। एंड अभी जब ये काम करते हैं तब अपने आप को बोलना है, आई एम द CEO ऑफ माई लाइफ। मीन्स भगवान स्वामी विवेकानंद ने भी यही बताया कि तुम ही अपने भाग्य विधाता हो। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से बुक में बिल्ड योर वीकली रिदम को हमको कैसे सेट करना है। अगर कुछ भी आगे पीछे हो जाता है तो हम उसको टेक केयर करके हमें वो अपने गोल की तरफ बढ़ना है। तो यहाँ पे जो मेन इम्पोर्टेंस था इस चैप्टर में वो था रेस्ट,
मीन्स वीकली रिदम सेट करने के बाद हम कहीं ना कहीं ऐसा सोचते हैं कि ज़्यादा काम करने से हमको ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा, बट यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया हुआ है कि ज़्यादा काम करने से नहीं, बहुत ही अच्छी तरह से काम करने से हमारा प्रोडक्टिविटी टाइमलेस जो होता है वो बहुत ही अच्छी तरह से इम्प्रूवमेंट होता है। तो बहुत ही परफेक्ट वीकली प्लानिंग बताया गया है इसमें, और अच्छे अच्छे पॉइंट दिखाए गए हैं, इंसाइट्स। एंड सेकंड इज अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, जो मैंने अभी लास्ट चैप्टर में भी बोला था। और वीकली प्रायोरिटीज़ हमको ये जो यहाँ पे दिखाया गया है उसके एक्सेल शीट में भी दिया गया हुआ है। तो हमको क्या करना है, जो ईयरली गोल होता है उसको क्वार्टर में, और क्वार्टर का गोल सिंपली करके हमको ये करना है। जैसे कि किसी ने 10 केजीज किया और 3 केजीज अगर महीने में एक केजीज रिड्यूस करना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, एरोबिक एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, सिंपल वॉक करना पड़ेगा, या कुछ योगा वगैरह करना पड़ेगा। तो हम वीकली का फिर डेली रूटीन्स में आकर हम ये कर सकते हैं। दैट्स ऑप्टिमाइज योर वीकली रिदम, मीन्स हमको अपने ऐप को थोड़ा पुश आउट करके ये करना है, और हम उसी तरह से काम करेंगे तो हमारा इसमें दिखाई तरफ हम गोल की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। सो बहुत ही अच्छा है। तो नेक्स्ट टाइम हम जो रीड विथ रवि के साथ जाएंगे उसमें होगा परफेक्ट योर रूटीन्स, मीन्स परफेक्ट हमारा जो रूटीन होता है वो परफेक्ट कैसे कर सकते हैं, चैप्टर 3 में। तो बहुत ही अच्छी तरह से इसमें बताया गया है। मीन्स कंसेप्ट जो होता है वो सेकंड चैप्टर में हमारा कंसेप्ट है कि ज़्यादा काम करने से बर्नआउट होते हैं, बहुत हार्ड वर्क करने से बर्नआउट होते हैं। जो होता है मेन होता है MDR, मिलेनियर डेली रूटीन। उसमें जो दिखाया गया है कि ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करने के लिए 15 मिनट्स को हम निकालनी होती है। बहुत सारी ऐसी है ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस है, जो मैंने अभी बहुत मेरी एक वीडियो में बताया गया कि ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस का कितना बेनिफिट्स हो सकता है। और ये हमारे हिंदुत्व में आध्यात्मिकता में भी बताया गया है कि हम मॉर्निंग से ही ये स्टार्ट करते हैं। प्रेयर भी कर सकते हैं हम 15 मिनट्स, तो हमारा काम फुल जो होता है वो भी हम उसमें से कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट सेकंड चैप्टर में था कि वीकली को अगर हम सेट करते हैं, और जो 15 मिनट्स का है जो MDR, उसी पे फोकस करना बहुत ही ज़रूरी है, उसको रिमाइंड करना है। तो हमारा दिमाग जो 60,000 थॉट्स, जो नेगेटिव थॉट्स, वेस्टेज थॉट्स को कंट्रोल करता है, और हमको जो सेल्फ टॉक करने से बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। और बिल गेट्स भी कहते हैं कि वीक में अगर आप जा सको तो 1 घंटा या 2 घंटे के लिए आप वीक में अपने आप से बात कीजिए। यही कहना था स्वामी विवेकानंद जी का कि आप एक वीक में एक बार 1 घंटा या 2 घंटा आप अपने अपने खुद से बातें कीजिए, और 15 मिनट अपने खुद से बातें कीजिए। अगर आप खुद से बात करते हो तो ऐसा समझो कि आपने खुदा से बात कर ली। तो हमारे जो साइंस संत है उन्होंने भी यही बताया हुआ है, जो बिल गेट्स और जैसे बिजनेसमैन है उन्होंने भी यही बताया है। तो इस चैप्टर में बहुत ही अच्छी तरह से जो उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है फैमिली टाइम के साथ। तो लाइफ इज़ रनिंग, चलती रहती है 24/7, बर्नआउट होता है। तो कहीं ना कहीं लैक ऑफ बैलेंस इन आवर लाइफ्स, मीन्स हमारी कई लाइफ हम इन बैलेंस करके कुछ हो सकता है, तो हम उसको रूटीन में सेट करके हमारी लाइफ को हम बैलेंस कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टाइम हम चैप्टर 3 के साथ इसी बुक के साथ बुक रिव्यू में मिलेंगे, टाइमलेस प्रोडक्टिविटी, जिसके ऑथर है रमेश यादव सर। ओके, थैंक यू वेरी मच।